और चलिए केंद्र की क्रूज योजना को समझते हैं। 13 जनवरी को वाराणसी से रिवर क्रूज की शुरुआत होनी है। पीएम मोदी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यह क्रूज जाएगा और इस दौरान 50 दिनों में 27 नदियों से यह क्रूज गुजरेगा। यात्रा में करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा यह क्रूज और बक्सर होते हुए 8वें दिन यह क्रूज पटना पहुंचेगा। भारत के अलावा बांग्लादेश से भी यह क्रूज गुजरेगा। भारत का क्रूज वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। यात्रा के दौरान पटना, कोलकाता, ढाका, धुबरी से यह क्रूज गुजरेगा और इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं इस क्रूज में दी गई हैं। रिवर क्रूज में 18 स्वीट और सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और गंगा की घाट पर सियासी फसाद को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र की योजना से गंगा जलमार्ग के रूप में विकसित होगी। समय समय पर गंगा की घाट की सफाई भी होगी। जाहिर है कि घाट की सफाई पर बड़ी धनराशि खर्च होगी, लेकिन गंगा बेहतर जल मार्ग के रूप में विकसित जरूर होगी। नदी परिवहन पर खर्च काफी कम आता है। देश में नई और बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित होगी। गंगा की सफाई से बाढ़ की समस्या भी कम होगी। बाढ़ से हर साल होने वाली बर्बादी भी कम होगी। सीएम नीतीश भी अक्सर घाट की समस्या को उठाते हैं और घाट की सफाई पर ललन सिंह आखिर परेशान क्यों हैं? यह बड़ा सवाल है। गंगा को जलमार्ग बनाने से आखिर ललन सिंह चिंतित क्यों हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि अगर केंद्र सरकार घाट की सफाई करती है और जलमार्ग विकसित करती है तो किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? ललन सिंह के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ललन सिंह को नसीहत दी है, वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। ललन बाबू, आप गंगा की बिहार में योजनाएं नहीं आने देंगे केंद्र का। गंगा में अपने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाएंगे। आप जितने बिहार में गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सब गंगा में बहाते हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं बिहार में नहीं आने देंगे गंगा के लिए। आप गंगा को भी दूषित करने में लगे हैं। गंगा को भी आप नहीं बकसने वाले हैं। बिहार को तो नहीं बकस रहे हैं, गंगा माँ को बकस दीजिए। अंतिम समय में सबको वहीं जाना है, आपको भी वहीं जाना होगा, लेकिन आप जो है गंगा माँ से बैर नहीं कीजिए। केंद्र की योजनाएं गंगा को बिहार में चलने दीजिए और आप अपना गंदगी थोड़ा कम वहाँ फैलाइए। बिहार के लिए बनाई गई नमामि गंगे की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की गंगा नदी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी योजना हो, उसका बिहार की जमीनी हकीकत और जमीनी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाई गई योजनाएं हैं। इसीलिए जब ललन सिंह जी ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में लागू नहीं होनी चाहिए, तो उनका यह कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार की किसी भी योजना से बिहार में सुखाड़ और बाढ़ की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा, इसलिए वो योजनाएं यहां लागू नहीं होनी चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार की यह नीति रही है, बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करना, बिहार को बिहार का हक नहीं देना और किसी भी योजना को लेकर सिर्फ मार्केटिंग करना, महिमा मंडन करने में और मार्केटिंग करने में तो ये लोग पारंगत है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने इस संदर्भ में जो भी बातें कही हैं एकदम ठीक और उचित कही हैं, क्योंकि बिहार के लोग इन लोगों का असली चेहरा पहचान चुके हैं। 40 में से 39 सीटें जितवा कर दी थी लोकसभा में, इस उम्मीद के साथ कि बिहार के लिए भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज तक बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं हो पाया और अब ये लोग अपनी मार्केटिंग करना चाहेंगे तो हम लोग ये नहीं होने देंगे।